पड़ोसन का चस्का। नूप की उम्र 17 साल थी। वे पास के ही एक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी और वे औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने अनूप को बताया कि वे औरत साथ वाले घर के अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि माया नाम की वे खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है तो अनूप की मम्मी ने बिना देर किए माया के यहाँ अनूप का ट्यूशन लगवा दिया। अनूप तो अपनी माया भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से अनूप का ट्यूशन शुरू हुआ तो वे अपने से ज़्यादा माया भाभी पर नज़र टिकाकर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि माया भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती तो कभी उसे अपने करीब बिठाती। शुक्रवार का दिन था। अनूप रोज की तरह माया भाभी के पास पढ़ने गया था पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने अनूप को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब अनूप बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और माया भाभी पर ज़्यादा था। माया भाभी अचानक कराई तो अनूप को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वे उन्होंने पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल दिया। उन्होंने अनूप को पानी पोंछने के लिए कहा तो अनूप उनकी बात मानकर वैसे ही करने लगा। पर माया भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने अनूप को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले अनूप थोड़ा सकपकाया मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने माया भाभी के वश में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वो दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगे। माया भाभी और अनूप के इन नाजायज संबंधों का सिलसिला करीब 2-3 हफ्तों तक चला। न किसी को शक हुआ न उन्होंने किसी की परवाह ही की। लेकिन एक दिन जब माया भाभी के पति दिनेश ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गए। अनूप और अपनी पत्नी माया को बिस्तर पर देख दिनेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियां दी। अनूप किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भागा। वे घर पहुंचा और अपने कमरे के दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती अनूप को कमरे से निकाला और खरी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई घंटों जड़ भी दिए। पापा ने उसे कई चांटे भी जड़ दिए। जब माया और अनूप के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। अनूप को खूंटे से बांधने की हिदायत दी जाने लगी। माया का तो घर से निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी अनूप को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशर्म। इन तानों से अनूप की ज़िंदगी नरक बन गई थी। एक दिन अनूप माया भाभी के घर जा पहुंचा। माया ने दरवाज़ा खोला तो अनूप ने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और जेब से ब्लेड निकालकर उनकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब माया चिल्लाई तो आस पड़ोस के कुछ लोगों ने अनूप को रोका और उसकी मां को वहां बुलाया। माया तो बच गई पर अनूप को उनकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसी